दोस्तों, प्रधानमंत्री जी का बिहार में आगमन और लगातार बिहार के लोगों को नई नई ट्रेनों की सौगात भारतीय रेलवे द्वारा दी जा रही है और अलग अलग रूटों पर आपको वंदे भारत ट्रेन और अलग अलग रूटों पर आपको अमृत भारत जैसी ट्रेन भारतीय रेलवे लगातार लॉन्च करती जा रही है। और फिर से आपको एक महा लॉन्चिंग की तैयारी भारतीय रेलवे द्वारा की गई है, जो कि आपको 15 सितंबर के दिन देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर बिहार के लोगों को किन किन रूटों पर आपको अमृत भारत ट्रेन और किन रूट पर आपको वंदे भारत ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने की तैयारी की है, जिसमें आपको 3 रूटों पर अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी और एक रूट पर आपको सीसी वंदे भारत यानी कि चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग भी देखने को मिलने वाली है। तो बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे फिर से एक बड़ी सौगात देने जा रही है, जिसमें आपको 3 अमृत भारत का संचालन बिहार के रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे तो अदर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको बिहार में ही रेलवे द्वारा अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च किए गए हैं और मैंने वीडियो के माध्यम से पहले भी बताए थे कि और भी अमृत भारत ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे बिहार के ही रेलवे स्टेशन से करने वाली है। तो 15 सितंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको 3 नई अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने जा रही है और एक वंदे भारत की भी लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट पर आपको वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी और साथ में किन किन रूटों पर आपको अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने जा रही है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को लगातार नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि किन किन रूटों पर अभी फिलहाल में नई अमृत भारत ट्रेन को रेलवे ने लॉन्च किए हैं, जिसका संचालन आपको अलग अलग रेलवे स्टेशनों से देखने को मिल रहे हैं। साथ में वंदे भारत भी पीछे नहीं है। वंदे भारत की भी लॉन्चिंग बिहार में भारतीय रेलवे ने धुआंधार की है, जिसका संचालन आपको अलग अलग रेलवे स्टेशनों से किए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का फिर आगमन यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर बिहार के दौरे पर 15 सितंबर के दिन पूर्णिया आ रहे हैं और पूर्णिया से आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 नई ट्रेनों की सौगात बिहार वासियों को देने जा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 सितंबर को पूर्णिया के ट्रेनों का परिचालन का शुभारंभ करने वाले हैं, जिसमें आपको 3 अमृत भारत और एक वंदे भारत शामिल किए गए। वंदे भारत की अगर हम बात करें तो वंदे भारत जोगबनी और दानापुर के बीच भारतीय रेलवे परिचालन शुरू करने वाली है, जिससे कोसी मिथिलांचल के तिरहुत के लोगों को फायदा होने वाले हैं। इससे नेपाल तक व्यापारिक संबंध भी मजबूत होंगे। नेपाल आना जाना और भी ज्यादा आसान हो जाएंगे। वर्तमान में मुजफ्फरपुर से जोगबनी के लिए सिर्फ एक इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं। मुजफ्फरपुर और हैदराबाद के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस पहली सीधी ट्रेन सेवा होगी। अब तक हैदराबाद के लिए मुजफ्फरपुर से सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध नहीं थी। इस ट्रेन से औसतन 3 से लेकर 5,000 लोगों को फायदा होंगे। यह मुजफ्फरपुर की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस होगी। वहीं सहरसा अमृतसर अमृत भारत एक्सप्रेस का भी परिचालन शुरू होगा। सहरसा से यह दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस होगी। इससे पहले सहरसा लोकमान्य तिलक टर्मिनल साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन हो रहे हैं। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर हो हाजीपुर के रास्ते लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 सितंबर को पूर्णिया से 4 नई ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे, जिसमें आपको जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर से हैदराबाद अमृत भारत एक्सप्रेस और सहरसा से अमृतसर अमृत भारत एक्सप्रेस और जोगबनी से ई रोड अमृत भारत शामिल किए गए हैं। इसमें वंदे भारत और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर होकर ही गुजरेगी। इसके अलावा जोगबनी से ई रोड यानी कि तमिलनाडु के बीच भी एक अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन भारतीय रेलवे करने वाली। उत्तर बिहार से पहले ही से भारतीय रेलवे कई अमृत भारत ट्रेन का संचालन कर रही है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे 3 रूटों पर जो मैंने आपको रूट बताए हैं, इस रूट को रेलवे द्वारा डिसाइड किए गए हैं कि इन 3 रूटों पर आपको अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे और एक रूट पर आपको सीसी वंदे भारत की भी लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली। सबसे ज्यादा फायदेमंद बिहार वासियों के लिए अमृत भारत ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे दे रही है, जिससे लोग लंबी
से लंबी दूरी की यात्रा और सुविधाजनक ट्रेन से अपना पूरा कर सकते हैं। और फेस्टिवल सीजन को देखते हुए भारतीय रेलवे ये कदम उठा रही है। बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशनों से भारतीय रेलवे अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च कर रही है, ताकि जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन किए जाते हैं फेस्टिवल सीजन, उसके अलावा अमृत भारत ट्रेन का भी संचालन रेलवे शुरू कर देती है, ताकि लोग अपनी यात्रा को और भी ज्यादा सुखद और आरामदायक यात्रा लोगों को मिले। क्योंकि अगर अन्य ट्रेनों की अगर बात करें तो अन्य LHB ट्रेनों की अपेक्षा भारतीय रेलवे अमृत भारत ट्रेन को कुछ नए ढंग से तैयार किए हैं, जिसमें आपको अत्याधुनिक सुविधा से लैस है। केवल आपको इस ट्रेन में AC की सुविधा भारतीय रेलवे द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन इस ट्रेन में आपको वंदे भारत जैसी सारी सुविधा भारतीय रेलवे प्रोवाइड करती है। साथ में अगर फेयर की बात करें तो नॉर्मल ट्रेन के फेयर के हिसाब से ही इस ट्रेन में आपको फेयर लगते हैं। तो हर रूट से डिमांड है इस ट्रेन के संचालन को लेकर, लेकिन रैक उपलब्ध नहीं होने के कारण केवल आपको बिहार में ही इस ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलती है। क्योंकि बिहार से अगर बात करें तो अदर राज्यों में काम करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, और उन लोगों के लिए सस्ती और आरामदायक ट्रेन अमृत भारत है, जिसे भारतीय रेलवे इन सब बातों को देखकर बिहार में सबसे ज्यादा अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग करती है। आने वाले दिनों में आपको अदर राज्यों में भी अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। 15 सितंबर के दिन आपको फिर से 3 नई अमृत भारत की लॉन्चिंग बिहार में देखने को मिलने वाली। तो फिलहाल जो भारतीय रेलवे इन 3 रूटों पर अमृत भारत और 1 रूट पर वंदे भारत की लॉन्चिंग करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अमृत भारत के रूट के बारे में जरूर बताइएगा कि और किन किन रूटों पर अमृत भारत ट्रेन को भारतीय रेलवे को लॉन्च करनी चाहिए, जिससे रेलवे के अर्निंग में भी इजाफा हो और लोगों को भी एक अत्याधुनिक सुविधा से लैस ट्रेन की सौगात। इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।